काम को टालते हुए आगे बढ़ते समय उसी वक्त सुसान को एहसास हुआ कि पूरे शहर के मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ आतंकियों के आपस में संपर्क बना हुआ था। इससे साफ हो गया कि उन्होंने एक अलग तरह का सिग्नल सर्वर बनाया है जो सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल के लिए है। जोएल के विश्लेषण के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में नेटवर्क बंद होना सिर्फ सैटेलाइट टावर के जरिए ही संभव था। खुशकिस्मती से जोएल के पास अच्छे उपकरण थे। इस सिग्नल डिटेक्टर की मदद से आतंकी सर्वर को आसानी से ढूंढा जा सकता था। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो वे फिर से बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। तेज हवा चलने लगी। शेरिफ ने वायरलेस के जरिए आर्थर से संपर्क किया। आर्थर ने मदद के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी और शेरिफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूसरी ओर सुसान सिग्नल डिटेक्टर के निर्देशों के अनुसार आतंकियों के सर्वर तक पहुंच गए, लेकिन इस वक्त हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। ऐसे हालात में सर्वर को हटाना लगभग नामुमकिन था। जोएल ने दो हिस्सों में बंटने का फैसला किया। वह कार की केबल से सिग्नल टावर को गिराने की जिम्मेदारी लेता है और सुसान हथियार लेकर तैयार रहती है ताकि पीछा करने वाले आतंकियों से निपटा जा सके। जोएल तेज तूफान में केबल पकड़कर धीरे धीरे सिग्नल टावर पर चढ़ने लगा। मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तेज हवा लोहे की चादरें उड़ाती हुई उसकी ओर आ गई। जोएल हवा में लटक गया, बस केबल को कसकर पकड़े रहा। छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी ताकत लगाकर वह फिर से सीढ़ी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। इसी दौरान आतंकी भी टावर के पास पहुंच गए। जोएल की कार की लाइट देखकर उन्हें समझ आ गया कि वे यहीं कहीं हैं। सुसान ने सब मशीन गन उठाई और लगातार फायरिंग कर दुश्मनों को रोके रखा। गोलीबारी में ड्राइवर मौके पर ही मारा गया। शेरिफ यह देखकर तुरंत गाड़ी से कूदकर भागा। अगले ही पल ड्राइवर समेत पूरा ट्रक आग के भयानक धमाके में खत्म हो गया। उधर जोएल अपना काम पूरा कर चुका था। सुसान ने तेजी से गाड़ी पीछे की और सिग्नल टावर को गिरा दिया। हैकर लगभग पासवर्ड तोड़ ही चुका था, लेकिन अब सारी मेहनत बेकार हो गई। गुस्से से बौखलाया शेरिफ ने बंदूक उठाकर गोली चला दी। जोएल ने तुरंत आसपास पड़ी लोहे की चादर का इस्तेमाल किया। तेज हवा ने उसे एक घातक हथियार बना दिया। जो भी समय पर बच नहीं पाया वह लोहे से आर पार हो गया और मौके पर ही मर गया। शेरिफ को अंदाजा नहीं था कि हालात ऐसे पलटेंगे। उसने तुरंत बचे हुए लोगों को लेकर पीछे हटने का आदेश दिया। बाद में शेरिफ वित्त मंत्रालय पहुंचा। वह खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था। उसने अपने गुंडों को साथ लिया और आर्थर के साथ ब्लैक ऑन ब्लैक खेलने का फैसला किया। उसका मानना था कि छोटा सा आर्थर कोई खतरा नहीं है। अगर सुसान को पकड़ लिया जाए तो $600 मिलियन आसानी से हाथ आ सकते हैं। लेकिन जब वह जीत के नशे में था तभी आर्थर ने अचानक पिस्तौल निकाली और एक ही गोली में शेरिफ को ढेर कर दिया। नेता के मरते ही गिरोह बिखर गया। आर्थर ने लालच दिया, काम पूरा होने के बाद हर आदमी को $2 करोड़। इस तरह उसने शेरिफ के आदमियों को अपने पाले में कर लिया। अब दबाव सुसान पर आ गया। जोएल अपने भाई की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था। उसने एक साहसी योजना सुझाई। सुसान खुद आर्थर से संपर्क करे और तिजोरी का पासवर्ड देकर सभी बंधकों की जान की मांग करे। आर्थर इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने सुसान से सौदेबाजी शुरू की। आखिर तय हुआ कि पहले पासवर्ड के बदले जॉन की जान छोड़ी जाएगी। पैसा हाथ में आने के बाद बाकी निर्दोष लोगों को छोड़ा जाएगा। जल्द ही शेरिफ के अधीन काले पुलिस वाले जॉन को हथकड़ियों में लेकर स्थानीय सबसे बड़े सुपरमार्केट में पहुंचे।